मंच पर आसीन हमारे साथ हमारे जैन समाज के नवनिर्वाचित टीम अध्यक्ष राकेश कांसल जी, मंत्री राजेश अंगोर जी, सुनील जी अठाई, अशोक जैन जी, विपिन सिंघाई जी, सौरभ आंजल जी, दिनेश जैन जी, रसूल मंगलदीप जी, राकेश ताला जी, हमारे मंच पर आसीन मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ब्रिजेश सिंह जी, हमारे क्षेत्र के विधायक जसपाल सिंह जज्जी जी, हमारे जिलाध्यक्ष आलोक तिवारी जी, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष नीरज मनोरिया जी, जिला पंचायत के हमारे अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक नीलम सिंह जी, गजराम सिंह जी और समस्त हमारे जैन समाज के उपस्थित भाई और बहनों ने कहूँगा, मैं तो कहूँगा मेरे परिवार के सदस्य। जैन समाज की एक प्रमुखता और विशेषता भारत की आध्यात्मिक शक्ति की पूंजी की सबसे एक मैं मानता हूं महत्वपूर्ण भाग है। भगवान महावीर के दिखाए हुए पथ पर चलकर जो जैन समाज ने विश्व दर्शन और मूल्य और सिद्धांतों का दर्शन का परिचय भारत के एक एक निवासी को नहीं पर विश्व के हर एक निवासी को दिया है, वो अलौकिक है और उल्लेखनीय है। जैन समाज की सिद्धांत और मूल्य अहिंसा के पथ पर चलो और अहिंसा के पथ पे चलते चलते ये मान लो कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। और उस अहिंसा धार्मिक प्रवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ एक और भावना, और वो भावना की सभी जीवित प्रणालियों के प्रति सम्मान का अर्थ ही अहिंसा होता है। ये जैन समाज के मूल्य, जैन समाज के सिद्धांत मैं मानता हूं कि केवल जैन समाज तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इस पृथ्वी के हर इंसान को छूने की क्षमता यह भावना रखती है। और अगर इतिहास के पन्ने में हम जाएं, जो आज इस मंच से मैं कई वक्ताओं की बात सुन रहा था, वर्तमान की मांगे हमारी ये रहेंगी, अति शीघ्र आपको ये करना होगा, ये समय का काल चक्र है, एक मांग पूरी होगी तो 10 मांग और आगे आएंगी, और ये एक अच्छा संकेत भी। लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे कार्यक्रमों से एक जागरूकता हम लोग अपने समाज के आने वाली पीढ़ी में भी हमारे समाज के सिद्धांत और मूल्यों के बारे में दोबारा
एक नई अलख जगाने का कार्य भी ऐसे कार्यक्रमों से हमको करना है। क्योंकि जब एक एक व्यक्ति, एक एक बालक, एक एक बालिका केवल अपनी आस्था सुबह और शाम के पूजन में नहीं, क्योंकि पूजन एक रीति है, पूजन एक रिवाज है, लेकिन मैं मानता हूं पूजन से भी और अति महत्वपूर्ण है कि समाज के मूल्य और सिद्धांतों को हमें अपने अंतर आत्मा में लेकर अपने जीवन की शैली में अपनाने की जरूरत है। हमारे समाज में गुरुओं की कमी नहीं। जैन समाज के पास ऐसे कई नवरत्न जो हमारे मस्तिष्क पर केवल प्रकाश नहीं, लेकिन हमारे अंतर आत्मा में भी प्रकाश डालते हैं। और मैं स्वयं प्रभावित रहा हूं। मेरा सौभाग्य रहा है हमारे कई महाराजश्रियों से आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिला है। मुनि श्री अभय सागर जी हो, मुनि श्री प्रभात सागर जी महाराज हो, मुनि श्री निरैया सागर जी महाराज हो, मां विशुद्धमती जी हो, सभी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य इस साधारण मनुष्य को मिला है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। लेकिन हमारे समाज अपनी समाज की आधारशिला अंतरात्मा में ग्रहण करने की जरूरत है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शायद जैन धर्म से ही प्रभावित होकर अहिंसा का पथ अपनाने का कार्य और आपकी धर्म की शक्ति को देखो। जिस शक्ति को युद्धों के आधार पर हम अपने देश से उखाड़ फेंक न पाए, उस विदेशी शक्ति को राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी ने अहिंसा के पथ पर चलकर उस शक्ति की बोली बिस्तर बांध के देश से बाहर दे। यह अहिंसा की शक्ति है। जो केवल धार्मिक ग्रंथ तक सीमित नहीं है, वास्तविक रूप से इस शक्ति का क्रियान्वयन क्षमता हमने अपने भारत माता की माटी में देखा है। और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि जैन धर्म के बिना भारत का इतिहास ही अधूरा है।
पूंजी के आप लोग वंशज हो। और ये केवल आपके लिए दिन प्रतिदिन त्योहार मनाने का कारण नहीं होना चाहिए। ये आपके ऊपर, आपके कंधों पर, आपके जीवन भर एक उत्तरदायित्व के रूप में होना चाहिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली पीढ़ी को भी इस धर्म की गंभीरता से परिचित कराने का दायित्व आपके कंधों पर। और ये बड़ी गंभीरता की बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे समय निकलते जा रहा है, टेक्नोलॉजी के आधार पर जिस टेक्नोलॉजी को हमारा नौकर बनना चाहिए, उस टेक्नोलॉजी के नौकर हम बन रहे हैं। उदाहरण है राजेश के हाथ में ये डब्बा, और उनके पास बैठे हुए व्यक्ति को देखिए, एक डब्बा कान पे है, एक डब्बा हाथ में है, और इतना बोलने के बाद भी दोनों डब्बे अटके हुए हैं। अब उसको नहीं मालूम कि कौन से वाले कान पे डालूं और कौन से वाले हाथ पे डालूं। अजीब विसंगति है भाई। पुराने जमाने में जब हमारे पास ये डब्बा नहीं होता था, तब भी तो जीवन चलती थी। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि शायद आज से ज्यादा अच्छी चलती थी, क्योंकि रिश्तों की अहमियत होती थी, शब्दावली की अहमियत होती थी, जान जाए और वचन न जाए ये सार्थक होता था। आज तो डब्बे में कुछ कह दो और बाहर जाके कुछ कह दो। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी आधारशिला, हमारे आराध्य, हमारी पूंजी और वो रूप केवल आर्थिक रूप नहीं होता। आर्थिक के साथ मैं मानता हूं कि ज्यादा महत्वपूर्ण आध्यात्मिक होता है। हम कितने दिन के मेहमान इस पृथ्वी पर हैं, ना आपको मालूम ना हमें मालूम। पर जब इस पृथ्वी से हम जाएंगे, हम भूल जाते हैं इस दौड़ में कि आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, इसको पीछे ढकेलो, इसको पीछे ढकेलो, मुझे आगे चलना है। भूल जाते हैं कि इस पृथ्वी पर आपका प्रवेश निर्वस्त्र रूप में हुआ था, और जब आप यहां से जाओगे तब भी निर्वस्त्र रूप में जाओगे। और मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूं क्योंकि ये आध्यात्मिक पूंजी किसी और देश में नहीं है जो भारत में है। मेरे देश ने 4 धर्मों को जन्म दिया है। हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। मुझे बता दो किसी और देश का नाम जिसने अपने धर्म के अलावा किसी और धर्म को जन्म दिया। ये वास्तव में ये देश वासुदेव कुटुंबकम का देश है, और इसलिए जैन समाज के 5 सिद्धांत, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य और अपरिग्रह,
ये 5 सिद्धांत हमें अपने जीवन में अपनाने की सख्त जरूरत है। मैंने न जाने क्यों बचपन से मैं जैन समाज से और जैन धर्म से प्रभावित रहा, और ये कहानी मैंने कई बार कही। 7 साल से उम्र से मेरी अम्मा और मेरे पूज्य पिताजी ग्वालियर के जैन मंदिर में मेरी बहन और मुझे हर साल ले जाते। कभी कभी हिम्मत लेकर हम पूछने की क्षमता रखते थे, कि उस जमाने में तो दूसरा जमाना हो गया, अपने पिता और माँ से प्रश्न करने की हिम्मत बच्चों की नहीं होती थी। आज की तरह नहीं कि माता और पिता को अपने बच्चों को जवाब देना पड़ता है। हिम्मत लगाकर 1-2 बार मैं पूछता था कि जैन समाज के मंदिर में हम क्यों जा रहे हैं। तो मेरे पूज्य पिताजी कहते थे कि जैन समाज के साथ सिंधिया परिवार का रिश्ता सदियों पुराना रहा है। और आपके सिद्धांत, आपके मूल्य से सदैव मैं प्रभावित रहा, और सामान्य जीवन में आपके सिद्धांत और आपके मूल्य इतने महत्वपूर्ण न हो, लेकिन राजनीतिक जीवन में तो मैं मानता हूं महत्वपूर्ण नहीं है, अति महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। कौन से सिद्धांत? पहला सिद्धांत, जियो और जियो। राजनीति में प्रथा चलती है, मैं नहीं तो कोई नहीं। टीम भावना के साथ कार्य करो। मकसद सत्ता नहीं होना चाहिए, मकसद कुर्सी नहीं होना चाहिए, मकसद विकास, प्रगति और जनसेवा होना चाहिए। मेरे पूज्य पिताजी कहते थे कि लक्ष्य राजनीति नहीं होनी चाहिए, लक्ष्य जनसेवा होनी चाहिए, और राजनीति केवल एक माध्यम होनी चाहिए उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। तो ये पहला सिद्धांत, जियो। अरे क्या हो गया ऊर्जा मेरी जन समाज को? जियो पर ये केवल मुखर बंदूक नहीं आना चाहिए, ये अंदर जाके आपके दिमाग के अंदर नहीं, आपके दिल में जाना चाहिए। अगले बार प्रतिस्पर्धा में जब आप सोचोगे कि ये मेरा विरोधी है, इसको मैं कैसे काटूं, ये याद रखना, जीवन में अपनी लकीर को छोटा मत करना और ना दूसरे की लकीर को छोटा करना, अपनी लकीर को लंबी खींचो। और जैन समाज का दूसरा सिद्धांत, क्षमावाणी का पर्व। साल में एक बार वो पर्व आता है कि जाने या अनजाने में अगर मेरे तरफ से कोई गलती हुई हो तो झुक कर हाथ जोड़ के माफी मांगो। माफी मांगने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता। माफी मांगने से, मैं आपको बता दूं, अगर आप समझते हो कि आपकी जिंदगी का मकसद मोक्ष की प्राप्ति है, तो उस मोक्ष के और करीब होना चाहिए। आज के भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो माफी मांगने के लिए तैयार ही नहीं होते। पर क्षमावाणी का पर्व
बोली इस्तेमाल के भगवान कर दिया काम, चलिए आगे का। अंतरात्मा से कभी किसी का बुरा ना सोचो, कभी किसी की हानि की बात ना सोचो, और कोशिश करो कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है तो उसे अपने रास्ते में वहीं रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ये भारत की असीम शक्ति है, मानव समुदाय की असीम शक्ति है, और मैं मानता हूं कि भारत की इस शक्ति को अब कोई विश्व की शक्ति नहीं रोक सकती। लेकिन वो शक्ति केवल आर्थिक शक्ति के रूप में नहीं, क्योंकि विकसित देश विश्व में बहुत हैं, बैंक बैलेंस के आधार पर बहुत धनी हैं, पर अंतरात्मा से बड़े खोखले हैं। हमारे देश में अध्यात्म की शक्ति की पूंजी है, तो भारत माता उभरेगी तो आर्थिक रूप से केवल नहीं लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी उभरेगी, और उसका संगम जब बनेगा तो विश्व में प्रकाश डालने का कार्य भारत माता की माटी करेगी, जिसमें जैन समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अंत करने के पहले मैं जैन समाज को सूचित करना चाहता हूं, इतने जल्दी मत उठो, आपको आपका काम करना है, मुझे मालूम है। दोनों शिकारी बैठे हुए हैं, बहुत दिन से शिकार नहीं मिला है इनको। मुझे याद है 2007-2008 में जैन समाज का एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा कि अल्पसंख्यक के दर्जे में जैन समाज को शामिल किया जाना चाहिए, और आपकी लड़ाई हमने लड़ी, और इस बात की बड़ी मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्र स्तर पर आज जैन समाज अल्पसंख्यक के दर्जे में शामिल है। मुझे याद है अशोकनगर के प्रांगण में हमारी सारी जैन समाज की महिलाएं, जिनकी आज कमी देख रहा हूं मैं इस कार्यक्रम में, साधारण तौर पर 2:1 रेशियो में रहते हैं महिला वर्सेस पुरुष। जैन समाज एक ऐसा समाज है जहां पुरुष अल्पसंख्यक हो जाता है, और सारी महिलाएं पीली साड़ी में पहन के आई, और उस महिला के गुट ने मुझसे एक मांग रखा था कि ट्रेन का नाम बदलकर देवोदय एक्सप्रेस बनाना चाहिए, और उस मांग को भी हमने पूरी की। जब इस क्षेत्र का नेतृत्व करने का सौभाग्य था मेरा, उस समय थुबोन जी के हमारे सभी प्रतिनिधिगण आए और कहा था कि अशोकनगर से थुबोन जी की सड़क जर्जर हालत में 40 करोड़ रुपए की लागत से वो सड़क मैंने स्वीकृत करवाई थी, और अशोकनगर थुबोन की सड़क मखमल की तरफ बनाई। आज क्या हालत है मेरी बात। तो जैन समाज की हर मांग, वो ट्रेन की भी जो बात विजय कर रहा था, ट्रेन की मांग मेरी महिलाओं ने भी मुझसे की। कई ट्रेन अशोकनगर में चलवाए। ये अशोकनगर का स्टेशन वीरान रहता था। मेरे कार्यकाल में 18 से 20 ट्रेन की स्टॉपेज हमने अशोकनगर में करवाई। जो आपने मांगा वो हमने किया, जो आपने
कि मेरे पूज्य पिताजी ने रेल मंत्री बनकर आरोपी बनाया था, एक योग्य पिता का मैं योग्य पुत्र हूं, तो आपकी मांग को मैं पूरा करके रखूंगा। पर जैसे मैंने कहा कि मांगों की चक्र तो चलती रहती है। आज मेरे समक्ष कल के कार्यक्रम में ये भी मैं जैन समाज को सूचित करना चाहता हूं। शिवपुरी में जैन समाज की अनेक मूर्तियां पाई। जैन समाज ने शिवपुरी में वैश्य समाज के कार्यक्रम में मुझसे निवेदन किया कि सरकारी प्रक्रिया है कि 8-10 महीने लगते हैं, ये मूर्तियां हमारी हैं, हम पूजन करना चाहते हैं। तो मैंने प्रशासन से वही निवेदन किया कि जल्द से जल्द समय सीमा के आधार पर वो मूर्तियां मेरे जैन समाज के हाथों में हवाले उनको करना चाहिए। मुझे याद है मुंगावली में भी एक बार मूर्तियों की चोरी हो गई। पुलिस और प्रशासन से हमने ढूंढ के दोबारा उनको वहां स्थापित किया। तो इस कार्यक्रम में मैं आपको कहना चाहता हूं, जन्म से तो मैं जैनी नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे कर्म से ये उपाधि एक जैनी होने का मुझे जिंदगी में जरूर। खुबोन जी के लिए जो मांग रखी गई है उस पर हम जरूर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, ये विश्वास मैं आप लोगों को दिलाता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैं धन्य हुआ हूं और यही विश्वास जैन समाज को दिलाना चाहता हूं। अभी मुंगावली में मेरा प्रवास है और मुंगावली में अभय सागर जी महाराज के यहां मैं दर्शन करने जा रहा हूं। जैन समाज का आशीर्वाद, जैन समाज का बरदस्त सिंधिया परिवार के साथ सदा रहे, ये भगवान से मैं कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत, जय जय। श्रीमंत महाराज साहब बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन।